नमस्कार। अगर आपकी शुगर 400-500 तक पहुंच गई है या हाई बीपी के मरीज हो, शरीर के अंदर वजन बहुत ज़्यादा है या जोड़ों में दर्द रहता है, सुबह उठते ही आलस्य बना रहता है, तो आज मैं आपको बासी रोटी खाने के तरीके बताऊंगी कि इस रोटी के अंदर क्या मिलाकर हम खाएं जिससे हमारे शरीर का वजन भी कम हो और बीमारियों से भी राहत मिले। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। दादी माँ का चैनल पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और 10 दिन बाद में आपको कितना फ़ायदा होता है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को तरीके बताए हैं कि इस रोटी को किस तरीके से खानी है, क्या मिलाकर खाना है, तभी आपको फ़ायदा होगा। और नियम से खाओगे, तरीके से खाओगे, तभी आपकी बीमारियां भी दूर होंगी, आपका वजन भी कम होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, जब आप आटा गूंदते हो उस आटे के अंदर आपको अलग अलग जैसे चीज़ें मिलानी है आटे के अंदर। जैसे ये मेथी दाना है, इसका आप पाउडर बना कर रख लें। वैसे सीधा इसका पाउडर थोड़ा सा जो है सिल्लापन होता है, तो आप कढ़ाई के अंदर मामूली सो इसको भून ले, ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि मेथी को जितना ज़्यादा भूनोगे उतनी वो कड़वी हो जाती है। इसलिए मामूली से आसानी हो जाए पाउडर पीसने में, पाउडर बनाने में, इसलिए मामूली सा इसको वो कर लें और उसके बाद में इसका पाउडर बना कर रख लें। और आप जो है इसकी 1 चम्मच है, अब आपके घर में कितने सदस्य हैं उस हिसाब से इस मेथी का पाउडर मिला लें और फिर उन रोटियों का सेवन करें। आटे के अंदर मेथी मिलानी है आपको 15 दिन तक। मेथी आपको पता है कि शुगर को बहुत जल्दी कम करती है, जोड़ों के दर्द से राहत दिलाती है और बहुत सी बीमारियों से राहत दिलाती है। कभी जिनके अगर आपके शुगर नहीं है तो कभी ज़िंदगी में शुगर नहीं होगी, क्योंकि आजकल शुगर की भी ऐसी समस्या है, डायबिटीज़ के मरीज दिनों दिन बढ़ते आ रहे हैं। तो आप जो है इसका सेवन करेंगे। अगर घर में बच्चे वगैरह नहीं खाते हो तो आप अपनी जो रोटी बनाते हो उस आटे के अंदर आप मेथी का पाउडर मिला लें, उसमें आप आधा चम्मच डाल लें। और उसके बाद जो है आप इसी रोटी के अंदर जैसे अजवाइन होती है, अजवाइन के बारे में सभी को ही पता है, आप भी जानते हो कि अजवाइन जो है ये पेट के लिए कितनी ज़्यादा फायदेमंद है। गैस की शिकायत ज़्यादा होती है, कई बार खाना हजम नहीं होता या भारीपन रहता है, तो उसके लिए अजवाइन जो है बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो अजवाइन तो आप सारे आटे में भी मिला सकते हैं। कई बार पूरियाँ बनाते हो या बरसात का मौसम है, कुछ भी अगर बना रहे हो तो उसके अंदर भी आप थोड़ी सी अजवाइन, थोड़े से दाने डालने से ही ये इतनी ज़्यादा गुणकारी है कि पेट की समस्त बीमारियों से आपको ये अजवाइन राहत दिलाएगी। तो आप थोड़ी थोड़ी अजवाइन तो हर रोज़ डालेंगे, लेकिन मेथी का सेवन आप 15 दिन आटे के अंदर 15 दिन मिलाएंगे। उसके बाद मेथी को बंद कर दें। और उसके बाद जो सौंफ होती है, मोटी सौंफ होनी चाहिए इस तरीके की, जो देखने में सुंदर नहीं होती, इस तरह की सौंफ हो जो खाना खाने के बाद में यूज़ की जाती है, बिना पॉलिश वाली, ये ले आए। और इसका भी आप जैसे मेथी का पाउडर बनाया था वैसे ही इस सौंफ का पाउडर बना लें। तो आप ये सौंफ डालकर आटे के अंदर फिर इसकी रोटियां बनाएंगे। सौंफ के बारे में भी आपको पता है, होटलों में जाते हो वहाँ पर भी आपको सौंफ मिलेगी। खाना खाने के बाद भी हम सौंफ खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा खाना जो खाते हैं वो हजम हो जाता है। हाजमे के लिए सबसे अच्छी होती है सौंफ, और इसकी तासीर भी ठंडी होती है। जिनके गर्मी की शिकायत ज़्यादा है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है ये सौंफ है। और वज़न को भी मेथी भी कम करती है और सौंफ भी वज़न को कम करती है। आँखों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिनकी आँखें कमज़ोर होती हैं तो सौंफ गुणकारी है। महिलाओं के लिए तो पीरियड्स के पास जिनके ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उनके लिए सौंफ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो आप आटे के अंदर इस सौंफ का पाउडर मिलाएंगे। फिर 15 दिन, जैसे 15 दिन मेथी मिलाई, 15 दिन आपने सौंफ मिला ली। और सौंफ के बाद में आप जैसे ये होते हैं कड़ी पत्ता होता है, कड़ी पत्ता शुगर वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कड़ी पत्ता, और ये शुगर को बहुत जल्दी कम करती है। जिसकी भी शुगर बढ़ी हुई है तो आप इसका सेवन करें। कड़ी पत्ता का जो है, जिसको मीठा नीम भी बोलते हैं, इसको आप जो है सुखा करें। इसका पाउडर बहुत जल्दी सूख जाते हैं कड़ी पत्ते, मैंने भी काफ़ी सुखा रखे हैं। लेकिन अब बरसात का मौसम है तो इसके भी पत्ते आप थोड़े से कढ़ाई के अंदर मामूली से सेक लें, फिर पाउडर आसानी से पिसा जाएगा। इसका स्वाद कड़वा भी नहीं होता, जैसे मेथी कड़वी होती है, लेकिन ये कड़वा भी नहीं होता, इसका पता ही नहीं लगता। अगर आटे के अंदर मिलाओगे तो देखने में रोटी भी आपकी सुंदर लगेगी और बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे।
कड़ी पत्ता जिसको मीठा नीम बोलते हैं, सब जगह आजकल मिल जाता है। तो आप इसका पाउडर मिलाएंगे, बच्चों को भी दे सकते हैं इसका, तो सबको दे सकते हैं। परांठे बनाते हो बच्चों के तो उसमें भी डाल दें, और आप जो है इसका हर रोज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जब अलग अलग चीज़ आप आटे के अंदर मिलाकर रोटियों का सेवन करें, तभी आपका वजन कम होगा और बीमारियां दूर होंगी। और इस रोटी को कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे तवे पे रखकर इसको गर्म कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर अच्छा सा घी डालकर खाते हैं रोटी के ऊपर, तो वो आपको नुकसान करेगी। अगर आपको घी खाना ही है तो रोटी के ऊपर मत लगाएं, आप सब्जी के अंदर डाल लें, वो घी नुकसान नहीं करता। लेकिन रोटी के ऊपर डाला हुआ घी आपके हड्डियों के बीच जमना शुरू हो जाता है, और फिर क्या होता है, हमारी नसों में ब्लॉकेज आती है। इसी की वजह से फिर पूरे शरीर में दर्द रहता है। तो आप रोटी के ऊपर इसके ऊपर घी लगा कर ना खाएं, सब्जी में डाल लें, या सब्जी या खिचड़ी दलिया जो भी बनता हो उसके अंदर डालते हो तो वो नुकसान नहीं करता। तो आपको घी खाना है तो उस तरीके से खाएंगे। सबसे ज़रूरी नियम है कि 12 घंटे से ज़्यादा बासी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे। इससे पहले ये जैसे रात को आपने बनाई है, सुबह जो है इसको आपका इस्तेमाल करें। और इसको कैसे खाना है, अब जैसे बरसात का मौसम है तो दही नहीं खाना, न लस्सी खानी, तो आपको क्या करना है, दूध के अंदर चूरमा बनाकर रख ले, खा लें। इसके अंदर चूर ले दूध के अंदर, जल्दी जो है सख्त हुई जो रोटी है वो नरम हो जाएगी, और दूध के अंदर चूर कर फिर इसका इस्तेमाल करें दूध के साथ। और जब सावन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है आप इसके अंदर दही में जो है इसका चूरमा बना कर वो डाल ले, छोटे छोटे टुकड़े करके इस रोटी के। और उस समय आपको क्या करना है, जैसे पालक, मेथी, चौलाई, जो भी आपको हरी सब्जियां मिलती हैं, पत्तेदार जो चीज़ें होती हैं, पत्तेदार भी आजकल बरसात के मौसम में नहीं खाने, क्योंकि कीड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए खाने की मनाही होती है। तो उस समय आप हरी चटनी दही के अंदर डालकर फिर आप इस रोटी का इस्तेमाल करेंगे, दही के अंदर चूरमा बनाकर फिर इस रोटी को खाएंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। आप 10 दिन खाकर देखना और फिर देखना कि आपके शरीर का कितना वजन कम हुआ है। अगर आपके शुगर है तो शुगर कितनी कम हुई है। अगर हाई बीपी के मरीज हो तो आप बीपी के जो भी है आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना, क्योंकि मैं योगा करवाती हूँ उसमें सबको, जिनके शुगर बढ़ी हुई थी या और सबको उतार के वजन भी कम हुआ है और शुगर भी कम हुई है। तो सभी के लिए, जिनके जोड़ों में दर्द रहता था, नसों में ब्लॉकेज थी, सबके लिए फायदेमंद है। अब पहले तो क्या था, लोगों के अंदर आप देखोगे किसी के अंदर वजन ज़्यादा नहीं होता था। कारण ये था कि सुबह उठते ही बासी रोटी खाते थे, उनको ये नहीं पता था कि ये बासी रोटी जो है नुकसान करती है। काम इतने ज़्यादा होते थे और फिर टाइम ही नहीं होता था। तो रात की हम भी जब स्कूल जाते थे, सही बताती हूँ, तो स्कूल जाते थे उस टाइम हमारी भी माँ दूध का गिलास भर देती या दही की कटोरी भर कर दे देती, और ये रात की रोटी हम आराम से खाकर स्कूल चले जाते। लेकिन आजकल तो नई नई चीज़ें बना कर देते हैं, उसी की वजह से शरीर में वजन ज़्यादा बढ़ता आ रहा है। और अब फिर पुराने नियम अपनाने लग गए लोग, थोड़े समझदार हो गए बीमारियों को देखते हुए। तो आप जो है इस तरीके से 12 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा बासी बताया, 12 घंटे से ज़्यादा बासी नहीं होनी चाहिए। और बाद में सिर्फ सुबह सुबह ही खानी है, बाकी दोपहर में रात की रोटी कभी भी बासी नहीं खानी आपको। उस समय आपको ताज़ा रोटी ही खानी है, उससे हमारी प्राण ऊर्जा भी बढ़ती है, प्राण शक्ति बढ़ती है। तो आपको ताज़ा खानी है, सिर्फ सुबह जो है आपको बासी रोटी खानी है। कहते हैं कि सुबह के समय और रात को सूर्य अस्त होने से पहले हमारी जो जठराग्नि होती है वो तेज होती है, उस समय हम जो भी खाते हैं वो हजम हो जाता है। लेकिन सूर्य जैसे ही अस्त होता है तो हमारी जठराग्नि भी मंद पड़ जाती है, और जो भी हम खाते हैं उसके बाद में तो फिर धीरे धीरे शरीर में वजन भी बढ़ता है, वो खाना हजम नहीं होता, वो सड़ता है। इसीलिए जो है कहा गया है कि रात को जो है सूर्य अस्त होने से पहले भोजन कर लें। अगर आपके शरीर में वजन बहुत ज़्यादा है तो आप जो है आज से ही नियम अपना लें कि कल सुबह उठते ही मैं बासी रोटी ज़रूर खाऊंगी। लेकिन तरीके से, किस नियम से खानी है आपको वो देख लेना, दूध में चूर कर और आटे के अंदर ये चीज़ें मिलाकर खाओगे तभी आपको फ़ायदा होगा। वैसे जैसे रात को रोटी बनी है तो वो सुबह सुबह खा लें, लेकिन ये नहीं कि आप दोपहर में 12-1 बजे खा रहे हो या शाम को खा रहे हो, इतनी बासी भी नहीं खानी। ये तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे पहले पूर्वज बताते भी थे कि गेहूँ होती है, जैसे जितनी पुरानी होगी इतनी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। ऐसे चावल होते थे
कि जितना पुराना होगा उतना ही ज़्यादा, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती थी जो पुरानी होती है उतना ही ज़्यादा गुणकारी होती हैं। तो इसी तरीके से रोटी भी जो है ये रात की बनी हुई सुबह खाते हो तो ज़्यादा फायदा करती है। लेकिन इसी नियम से खाओगे, अगर शरीर में बीमारियां हैं तो आप स्वस्थ हो जाओगे। अगर जो स्वस्थ हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप 100 साल तक स्वस्थ रहकर अपना जीवन जियोगे। लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया है उसी तरीके से खानी है। जैसे कभी अजवाइन क्या है, आजकल लोगों के गैस की शिकायत बहुत हो जाती है। अब जैसे मेरे पास काफ़ी कमेंट आते हैं कि पैरों में गांठें हो रही हैं। गांठें जो भी आपकी होती है तो क्यों होती है, गैस की जो है बढ़ती है। कई बार गैस इतनी ज़्यादा हो जाती है, सिर में भी चढ़ जाती है, सिर में इतना तेज़ दर्द होता है, और जब वो गैस बाहर नहीं निकलती तो इतना ज़्यादा पेट में बिल्कुल जैसे आग का गोला बना हुआ है, इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो अजवाइन जो है आपको कभी गैस की शिकायत नहीं होने देती। तो आप थोड़े थोड़े दाने आप हर रोज़ आटे के अंदर, अब बरसात का मौसम है तो रोज़ मिला लें, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अजवाइन की तासीर भी गर्म होती है, मेथी की भी गर्म होती है, जो मैंने ये चीज़ें बताई हैं। बाकी जो कड़ी पत्ता है उसकी तासीर ठंडी होती है, क्योंकि पत्तेदार जो चीज़ें सुखाई हुई होती हैं वो ठंडी होती हैं। और इसी तरह जो मैंने ये सौंफ बताई है, सौंफ भी तासीर बहुत ठंडी होती है, तो इसलिए मैंने बीच में सौंफ भी बताई है और ये चीज़ें बताई हैं। बाकी गर्मियों में तो आप बहुत पत्तेदार चीज़ें आ जाती हैं, धनिया, पालक, मेथी, तो आप इनका वो है चटनी बनाकर या पीस कर आटे में मिला लें, बच्चों का परांठा बना दें तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इन चीज़ों से खून की सफाई भी होती है, क्योंकि जब हमारे खून के अंदर गंदगी जमा होनी शुरू होती है तभी नसों के अंदर ब्लॉक की जाती है, और ये चीज़ें खून को पतला भी करती है। जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए भी गुणकारी है इस तरीके से रोटी खाई हुई। तो कहने को ये है कि शरीर की समस्त बीमारियों का नाश करने वाली है ये बासी रोटी। ये चीज़ें मिलाकर अगर आप खाते हो तो अगर फ़ायदा हुआ हो और आपको पसंद आई हो दादी माँ की वीडियो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वैसे मैं कहती नहीं हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे भाई बहन या मेरे बच्चे जो भी हैं सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें, कभी किसी के कोई बीमारी नहीं आए। मैं हमेशा यही आशीर्वाद देती हूँ। कमेंट का जवाब नहीं देती, लेकिन मेरा मन खुश होता है, मैं मेरे दिल से उनको आशीर्वाद देती हूँ कि हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें, यही आशीर्वाद है। इसलिए कहती हूँ कि अपने थोड़ी सी दिनचर्या में बदलाव कर लो, अपने खान पान में बदलाव कर लो। हमारे पूर्वज जैसे कर नियम अपनाते थे, थोड़े बहुत नियम हम भी अपना सकते हैं। पहले बीमारियाँ थी नहीं, न इतना वज़न होता था, क्योंकि बैठकर हम जैसे कपड़े धोते थे तो पैर सीधे करके ऐसे मार मार कर कपड़े धोते थे, और ऐसे ही जिस तरह हम बैठकर सारे काम, रोटी बनाते चूल्हे के ऊपर बैठकर, बार बार हम किचन में आटा रख कर आते, ले कर आते, फिर बैठना उठना, तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती थी। और आज लोग योगा कर कर के भी सीख लेते हैं, फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा, बीमारियां दूर नहीं हो रही। सारा क्या है, खान पान उसके साथ है सही नहीं करते। तो कहते हैं कि अगर योगा करते हो तो उसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना होगा। तो इन चीज़ों का आप साथ साथ सेवन करें और थोड़ा बहुत अपने शरीर को एक्टिव रखें। एक्सरसाइज जैसी आपके शरीर से बनती है वैसी एक्सरसाइज भी करते रहें तो शरीर आपका हमेशा स्वस्थ रहेगा।